नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक केंद्रीय मंत्री, सांसद और जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार अपने करीबी नेता ललन सिंह से मिलने उनके आवास पहुंच गए थे, उनके घर पर पहुंच गए थे। और ये पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे हों। लेकिन रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि जब नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे तो फिर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है। ललन सिंह एक वक्त पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और जब ये मुलाकात हुई उसके बाद एक बड़ा डिसीजन सामने आया। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह ये बताई कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में समय देना है और इस वजह से वो पार्टी को समय नहीं दे पाएंगे और इसलिए वो इस्तीफा देते हैं। फिर नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। तो एक मुलाकात ललन सिंह के घर पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की, और उसके बाद जेडीयू में इतना बड़ा बदलाव, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। अब ये जो दूसरी मुलाकात हुई है, मतलब घर पर जाकर, उसके बाद नीतीश कुमार उस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर ललन सिंह के घर पर जाकर मिले हैं, तो कई तरह की चर्चाएं आम हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। एक चर्चा यह भी है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच बात बहुत बिगड़ चुकी है। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि वो अब इधर उधर नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कहते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कहा, जेपी नड्डा के सामने भी कहा, अमित शाह के सामने भी कहा कि वो 2 बार इधर उधर हो लिए, 2 बार उनसे गलती हो गई, लेकिन वो अब इधर उधर नहीं होंगे। और नीतीश कुमार ये कहते जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसी 2 कस्में पहले भी खा चुके हैं और नीतीश कुमार अपनी 2 कस्में तोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने एक वक्त पर कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। नीतीश कुमार उस वक्त जब इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद कर रहे थे, देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे, अलग अलग राज्यों के विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मर जाना पसंद होगा लेकिन इन लोग के साथ अब नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार चले गए और नीतीश कुमार के इन्हीं कस्मों, वादों को याद दिलाकर उनके राजनीतिक विरोधी उनको घेरते हैं जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि 2 बार इधर उधर हो गए, अब हम इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन चर्चा ये है, पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम सामने आया, हमने आपको बताया कैसे नित्यानंद राय, भिखू भाई दलसानिया, सम्राट चौधरी सब नीतीश कुमार को मनाने पहुंचे, नाराज चल रहे हैं। सीएम फेस को लेकर या सीएम की कुर्सी को लेकर जो सस्पेंस बनाकर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार के नेता कह रहे हैं, बिहार बीजेपी के या एनडीए के नेता कह रहे हैं अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, और अमित शाह के हाव भाव से, उनके बयानों से साफ लगता है कि बीजेपी का इरादा कुछ और है। सीट शेयरिंग का भी मामला है, जेडीयू चाहती है कि सीटों का जो मामला है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और 120, 122, 123 सीटें जेडीयू चाहती है। हमने आपको ये कल भी बताया। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला फंसा हुआ है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन क्या तल्खी इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी के खिलाफ प्रेशर बनाने का प्लान नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार का प्लान बी भी तैयार है। ललन सिंह और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद यह चर्चा भी है राजनीतिक गलियारों में, क्या जेडीयू कोटे के दोनों मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं, याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेडीयू और बीजेपी अलग होने जा रही है, अभी ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। अंदर अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं।
टकराव की स्थिति है, गर्मा गर्मी की स्थिति है, और दावा जाहिर है होगा कि ऑल इज वेल है। ऑल इज नॉट वेल कौन कहेगा, लेकिन क्या रिश्ते इस तरह से दरकने लगे हैं, क्या गर्माहट इस तरह से बढ़ने लगी है या बढ़ गई है, टकराव इस कदर बढ़ गया है कि जेडीयू कोटे के दोनों मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो इस्तीफा देंगे या दे सकते हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी क्या मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। क्या ये बड़ा खेल होने जा रहा है एनडीए में, और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच इसको लेकर भी बातचीत हुई, या पार्टी के अंदर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है, या फिर कोई और बार्गेनिंग नीतीश कुमार चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जाहिर है मामला सीटों को लेकर ही है, और जाहिर है मामला सीएम फेस को लेकर ही है। नीतीश कुमार चाहते हैं बीजेपी क्लियर करे, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीएम फेस के मामले को भी बहुत आगे खींच कर ले जाया जाए, और सीट शेयरिंग के मामले को भी जितनी देर तक उलझा कर रखा जाए, जितना आगे खींच कर ले जाया जा सके। वैसे जीतन राम मांझी ने कहा, बयान दिया कि भाई बीजेपी और जेडीयू के बीच तो सीटों का बंटवारा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने आपस में ही सीटें बांट ली है और हमको धोखा दिया है। तो जीतन राम मांझी को धोखा मिला है कि नहीं मिला है, वाकई बीजेपी जेडीयू ने सीटें बांट ली है कि नहीं बांट ली है, लेकिन चर्चा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मनाने की कोशिश की है, एक कोशिश बीजेपी कर चुकी है। तभी सम्राट चौधरी, भिखू भाई दलसानिया, नित्यानंद राय और तमाम लोग पहुंचे थे नीतीश कुमार को मिलने के लिए। सीट शेयरिंग पर नीतीश को कितना पीछे लाया जा सकता है, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, और नीतीश कुमार की कोशिश है, जेडीयू की कोशिश है कि वो बहुत पीछे जाने को तैयार नहीं है। वो 2020 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें चाहते हैं। 122 पिछली बार मिली थी, जिसमें से 7 सीटें उन्होंने जीतन राम मांझी को दे दी थी। इस बार 123 चाहते हैं, और उसमें से वो जीतन राम मांझी या किसी को भी नहीं देना चाहते। उन्होंने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है कि आप मांझी, कुशवाहा, चिराग पासवान, इन लोगों को कैसे सल्टेंगे, इन लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे, आपकी जिम्मेवारी है। हमको 123 सीटें चाहिए, जेडीयू 123 सीटों पर लड़ेगी। वक्फ को लेकर भी पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, उसको लेकर भी कोई खेल जेडीयू कर सकती है, उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो सकती है। तो पता नहीं इस्तीफा होगा कि नहीं होगा जेडीयू कोटे के दोनों मंत्रियों का, लेकिन ये चर्चा तेज हो चली है नीतीश कुमार और ललन सिंह के मुलाकात के बाद कि एक खेल यह भी हो सकता है, नीतीश कुमार सरप्राइज दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। समर्थन वापसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार से अलग हो सकती है पार्टी। मोदी मंत्रिमंडल से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का इस्तीफा हो सकता है, ऐसी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। बहुत बहुत धन्यवाद।